कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और गांधी परिवार की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी अब एक फर्जीवाड़े के मामले में पूरी तरह से फंस गई हैं। नागरिक बनने से पहले ही भारत की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होना कहीं न कहीं पर सोनिया गांधी को फर्जीवाड़े के लिए एक महत्वपूर्ण अभियुक्त बनाता है। 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि वह उस समय पर भारत की नागरिक नहीं थी, जिसे लेकर अब कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को समन जारी किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। अदालत में एक याचिका खारिज होने के खिलाफ एक रिवीजन याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर अब कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है, इसके संबंध में एक याचिका पहले खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ याची की तरफ से रिवीजन याचिका दायर की गई। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर 1983 में नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि इस याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि वह उस समय पर भारत की नागरिक नहीं बनी थी। याचिका में ये कहा गया कि ये दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए सोनिया गांधी के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया होगा। विकास त्रिपाठी की ओर से जो दलील दी गई, यह मामला प्रथम रूप से ही संज्ञेय अपराध बनता है और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसी संबंध में अतिरिक्त चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर के आदेश में इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया था। एसीएमएम ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों की जांच करना अदालत के क्षेत्र अधिकार से बाहर है और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इन मामलों की निगरानी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार में आती है। ऐसे में अदालत में विकास त्रिपाठी ने दोबारा से याचिका दायर किया और जिसे लेकर अब सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। साथियों, बिना नागरिकता हासिल किए सूची मतदाता में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल कैसे किया गया और 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट भी कर दिया गया। वोटर लिस्ट से आखिर सोनिया गांधी का नाम डिलीट क्यों किया गया? याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि 1983 में नागरिकता हासिल की तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया? क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेते हुए सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि सोनिया गांधी अब अपने राजनीति के आखिरी चरण में एक बड़े घपले में, एक बड़े फर्जीवाड़े में फंसी हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं आजम खान का फर्जी दस्तावेजों को लेकर क्या हाल हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर अपडेट पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।